तो 9 जून को तो फोन ये क्यों जो है, आया? कभी कुछ देर पहले, अभी हाँ कुछ देर पहले 9 जून को 3 बजे फोन क्यों आया? हाँ नहीं, और 9 जून को फिर वो उसके सहेली से कैसी बात कर रही थी। इनके एफिडेविट में दूसरा पार्ट है कि 9 जून को वो उसके सहेली से बात कर रही थी। 9 आप जून समझे को। क्या? हम्म। मतलब हाँ, नगरकर एफिडेविट। साहब ने लिख के दिया कि एज पर रिकॉर्ड ऐसा भी है, एज पर रिकॉर्ड यह है और एज पर रिकॉर्ड ये है। तो तो नगरकर साहब ने अपनी वर्दी बचा ली कुल मिलाकर के। शैलेंद्र नगरकर, चलो अगर ऐसी बात हो गई तो हम जो आपके खिलाफ चल चल रहे थे, हम विड्रॉ कर लेंगे शैलेंद्र नगरकर, कोई बात नहीं है। शैलेंद्र नगरकर विड्रॉ कर लेंगे अगर आप अपनी बात पर जमे रहे। आप अपनी बात पर तो खैर जमे रहे, आपने 2 एफिडेविट दे दिया कि जो मैंने पहले कहा था वही सही है, बरोबर है। तो हाँ, नहीं, और अभी तो लेटर दे दिया है ना, हम अपने वकील ने लेटर दे अभी दिया क्या है लेटर दिया फडणवीस आपने? साहब कि भाई अच्छा। हमको ऐसी खबर मिली है कि शैलेंद्र नगरकर पे दबाव ला रहे कि तेरे एफिडेविट की वजह से सब परेशानी हो रही है, तो तेरा एफिडेविट चेंज कर। और ये कह रहा है कि भाई मेरा अकेले का नहीं है, वो चीफ सेक्रेटरी का भी कंसेंट था, कमिश्नर का भी था, और मैंने 2 एफिडेविट दिए। आप तीसरी बार दूंगा तो मेरे को कोर्ट कस्टडी में ले लेगा, मोदी जेल में भेज देगा। तो ऐसी चर्चा चल रही है। मतलब पहले एफिडेविट तो हमने दिया, फिर आपने पॉइंट आउट किया कि भाई ये जो है ये गलत एफिडेविट है, तो कहा कि 2 महीने का समय दीजिए, हम दूसरा देते हैं। दूसरा जब एफिडेविट दिया तो उसने कहा नहीं, जो मैंने पहले दिया था वही सही है और मैं उस पर स्टैंड करता हूं। अब इनके ऊपर दबाव आ रहा है कि 24 तारीख को तुम एफिडेविट बदल दो। तो ये कह रहे हैं अगर एफिडेविट बदलेंगे तो हम कस्टडी में जाएंगे, हमारी नौकरी जाएगी। तो आशुतोष पाठक जो कह रहे हैं तुम्हारी वर्दी उतरेगी, वाकई में वर्दी उतर जाएगी। तो नहीं, अभी कैसा है देखो, वैसा भी इनके एफिडेविट का कोई वैसा वैल्यू नहीं है, पिटीशन खारिज करने के लिए नहीं हो सकती, पिटीशन अलाउड करने के लिए काम करेगा एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन अगर एक एफिडेविट में है, इसका मतलब पुलिस का वर्जन को, मतलब यही आधार मान के 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन का आप पिटीशन अलाउड कर दो। वो भी केस लॉ पर ने दिया है उसने, तो ठीक है। अभी आगे का देखिए, सतीश थालियान जी जब पहुंचे थे, उनको दूसरे दिन बोले आप देख नहीं पाओगे, उन्होंने पीछे लग लग के बोला फोटो तो दिखाओ। तो जो इनको फोटो दिखाया, फोटो में एक भी खून का ड्रॉप नहीं था, ठीक है, लेकिन उसमें ये क्या था मालूम है क्या? उसको बोलते हैं कपड़े। कपड़े। तो कपड़ा था स्काई ब्लू कलर का टॉप एंड नेवी ब्लू कलर का पैंट। तो उसमें स्पेसिफिक, उसको बार बार हमने पूछा, बोले नहीं ये तो मेरे को परफेक्ट याद है। बोले क्योंकि उसने मुझे ये फोटो दिखाया था। आप देखिए, ये पहला वर्जन। दूसरा वर्जन, पुलिस आई विटनेस नंबर 1, क्या नाम है, मुजावर है जो भी है, वो असलम शेख का पी है, वो बोलता है, उनके पार्टी वाला, तो वो बोलता है रेड कलर कि जब वो गिरी, हाँ, एक बोलता है रेड का टॉप, नीचे का ग्रे कलर का पैंट। फिर वो सेंधाने करके एम्बुलेंस वाला वो बोलता है नहीं, वो रेड अलग था, नीचे ब्लैक था, उसमें डॉट डॉट थे। और ने वो बोलता है पूरा ग्रे कलर का था। आप तीसरा जो इसने लिख कर दिया है, अभी जो फोटो अवेलेबल है हमारे रिकॉर्ड पे, अभी ये 3 वर्जन छोड़ दो, और ये इनके पूरे वीडियोग्राफी है, इनका जो स्टेटमेंट हुआ है ना, उसका वीडियोग्राफी सारे नेशनल चैनल पे अवेलेबल है, वो पुलिस विटनेस का। और ये एफिडेविट पे लिख कर दे रहा है कि पुलिस विटनेस के स्टेटमेंट के आधार पे हमारे जो रिकॉर्ड है उसके बेस पे मैं कह रहा हूं कि रेड टॉप है और ग्रे कलर का पैंट है। आप ये क्या होता है देखिए, सच बोले तो याद नहीं रखना पड़ता क्या बोल रहे, झूठ बोले तो याद रखना पड़ता कि क्या बोला था। आप हुआ क्या, मेरे को उस दिन एक जो सीनियर पुलिस अधिकारी थे वहां पर, नगर करके साथ में आए वाले, उन्होंने हंसते हंसते बोला, बोले तुम लोगों ने इतने एफिडेविट और इतना मटेरियल डाल के रखा है
ये चक्रव्यूह में हमारे लोगों को समझाने की इधर के पैर में क्या लेगा। फिर उन्होंने बोला जो ध्यान दो अपने पास जो है बनाओ, साला जो गलत है वो फंस जाएगा। अब वो चक्कर में वो फंस गए और कुछ नहीं है। तो ये इसका रिकॉर्ड है। और आपको मतलब ये तो ठीक है, इसका सबका मैं एक शॉर्ट में ना एक 2 मिनट की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ वकील की और आरोपी की। तो ये केस का समरी आ जाएगा इसमें। क्या हुआ, एक बार एक मर्डर का आरोपी एक वकील के पास गया, बड़े नामी वकील के पास गया। उसने कहा कि साहब बोले देखो मर्डर का चार्ज लगा है मेरे पे, लेकिन मुझे ना फांसी से बहुत डर लगता है, तो आप मुझे कैसा भी करके ना उम्र कैद तक मेरा ये करवा देना सजा, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए भी दूंगा। वकील बोला ठीक है। वकील ने केस चलाया, सब किया, और लास्ट में आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई। तो उम्र कैद की सजा हुई तो क्लाइंट खुश हुआ, लाके 1 करोड़ रुपए दे दिया। थैंक यू साहब, बोले आपने जैसा बोले वैसा ही किए। तो इसने क्या बोला, वकील ने क्या बोला होगा उसको, वो ये केस में आपको समरी समझ में आ जाएगा। बोला अरे बोले कितना मुश्किल काम था, बोले आपको मालूम है? बोले क्या साहब? जज तो मान रहा ही नहीं था, जज बोल रहा था बोले मैं निर्दोषी छोड़ता हूं। तो जज तो निर्दोष छोड़ने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन मैंने कहा उसे कैसे भी करके आजीवन कारावास दे दो। क्या क्यों? बोले आपने मुझे वही काम बोला था ना। तो अच्छा, इसमें जो अति होशियार आरोपी है और उनके अति होशियार जो लीगल एडवाइजर है, जिन्होंने आइडिया दी है, कि उसका सब नतीजा है। मैं बताऊं क्या? ये तो कुल मिलाकर के ये है बात नीलेश जी कि ये 24 अगस्त के पहले ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है बचाने के लिए। मतलब लास्ट क्या हो सकता है कि 24 अगस्त के हियरिंग को टाला जा सकता है, कुछ हो सकता है। अभी देखिए, एक वो आरोपी है, उनके पास में बहुत आसान तरीका है कि हियरिंग को डिले करे। दूसरा एक आसान तरीका हो भी जाए तो अभी एफआईआर हो गया तो अपनी ही एजेंसी है सुशांत सिंह राजपूत जैसा पेंडिंग में डाल दो 5 साल के लिए। बस यही तरीका उनके पास में, ये आसान तरीका है। बाकी अगर और दूसरा कुछ करने जाएंगे ना, किसी को भी शक्तिशाली ना होती है, किसी को भी हाथ लगाना, अभी पहले ही माहौल खराब है, फिर वो तो पब्लिक तो फिर बाद में क्या करेंगे कुछ बोल नहीं सकते। तो इसलिए उसमें नहीं पढ़ना चाहते कोई, मतलब सरकार का भी नाम खराब होगा, ये भी होगा, तो उसमें नहीं पढ़ना चाहते। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है डिले, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमजा ने अपना काम कर दिया है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, एफिडेविट बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो बधाई हो शैलेंद्र नगरकर साहब, आपने अपना काम कर दिया है और ईमानदारी से किया है, तो कम से कम बेईमानी से काम नहीं किया है। तो वही बात है कि ये आजीवन कारावास ही करा के मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी इस अपडेट के लिए, और हमको उम्मीद है कि 24 तारीख की हियरिंग जरूर होगी, वो नहीं टलेगी। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। जो सूत्र हमें कोशिश कर रहे हैं ये सूचना देने की कि इसको छोड़ दीजिए, इस केस से हट जाइए, हम लोग हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। हमजा अपना काम कर गया है, अच्छी बात है, और इससे और तहलका मचेगा। अब 24 तारीख को निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि एफआईआर का आदेश आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।